दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमको करने वाले हैं। जी दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको एन से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिल सके। तो दोस्तों देखा जाए बातें वैसे काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो सब बातें आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। तो बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है नैतिकता को परिभाषित करें कि नैतिकता हमारे पे है क्या। तो नैतिकता का मतलब हमारा पे क्या बनता है, नैतिकता किसे कहते हैं, नैतिकता क्या होती है, नैतिकता को परिभाषित करें, नैतिकता का क्या अभिप्राय है, सवाल कैसे घूम फिर के आ सकता है। ज़रूरत है आपको यहाँ पर सवाल को समझने की, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर क्या होता है कि जो क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार क्या होते हैं घूम फिर जाते हैं, लेकिन क्या होता है उनका आंसर वही रहता है। इसलिए ज़रूरत है आपको सवाल को समझने की। अगर आप एक बार सवाल समझ जाते हैं तो उसके बाद अपना आसानी से उसका जवाब आप ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपना जो है कि सोचते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है सेम वैसे ही क्वेश्चन आए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर क्या क्वेश्चन हमेशा थोड़ा बहुत अपना बदलता है और ऐसे में आप जो है सवाल समझ नहीं पाते और आते हुए क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि आप सवाल को अच्छे से समझें, और फिर जब तक आप सवाल को अच्छे से नहीं समझाएंगे तो आंसर आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं नैतिकता को परिभाषित करें, नैतिकता हमारे पास है क्या। नैतिकता नैतिक मूल्यों के एक समूह का सिद्धांत, आधार या नींव है जो प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को उनके कार्य करने के तरीके के माध्यम से बनता है। नैतिकता का अर्थ है अच्छाई और बुराई में सही और गलत की पहचान करना। ये है नैतिकता, कि हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है, तो ये हमारा पर कहलाता है नैतिकता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमसे कहा जाता है ओलंपिक मूल्यों का अर्थ क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। तो ओलंपिक मूल्य क्या बनते हैं, तो ओलंपिक मूल्यों का क्या अर्थ बनता है। तो सवाल कैसे भी यहाँ पे आपको घूम फिर के आ सकता है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ओलंपिक मूल्यों का अर्थ है दोस्ती, सम्मान और उत्कृष्टता। तो ये यहाँ पे हमारा पर बनता है ओलंपिक मूल्यों का अर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मैत्री। मैत्री यानी कि दोस्ती। मैत्री ओलंपिक का हृदय है। यह हमें खेल को व्यक्तियों और दुनिया भर के लोगों के बीच आपसे समझ के लिए एक साधन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा, सम्मान, रिस्पेक्ट। इसमें अपने और अपने शरीर के लिए, अन्य लोगों के लिए, नियमों और विनियमों के लिए, खेल के लिए, पर्यावरण के लिए सम्मान शामिल होता है। यहाँ पे हमारी जो भी चीज़ें हैं हम उनका क्या करना चाहिए, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का अर्थ है खेल के मैदान पर या हमारे प्रोफेशनल जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। कि जब भी हम अपना खेलते हैं तो हमें अपना क्या करना होता है, बेस्ट देना होता है। तो हमें अपना जो बेस्ट लेवल है हमें उस पर अपना हमें खेलना होता है। महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना, प्रगति करना और शरीर, इच्छा और मन स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना होता है। कि यहाँ पे हमारा पर सिर्फ खेल खेलना जीतने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि अपने जो है आनंद के लिए, अपने खुशी के लिए भी खेल खेला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है निष्पक्ष खेल की अवधारणा को संक्षेप में बताइए कि निष्पक्ष खेल की अवधारणा क्या बनती है। निष्पक्ष, तो निष्पक्ष का मतलब क्या होता है, किसी के पक्ष में ना होना, ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में। तो ये हमारा पर निष्पक्ष खेल की अवधारणा क्या बनती है। निष्पक्ष खेल की अवधारणा उन खेलों की अवधारणा है जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न तरीकों से लागू हो सकता है। खेल खेलने के बाद एक व्यक्ति निष्पक्ष खेल का व्यवहार विकसित करता है जो समुदाय और जीवन में सुदृढ़ होता है। खेल में एक व्यक्ति नियमों के साथ खेलता है। रेफरी और अधिकारी दंड के माध्यम से नियम लागू करते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें निष्पक्ष खेल की अवधारणा को प्रतिबिंबित किया जा सकता है, जैसे खेल के अंत में प्रतिद्वंदी का हाथ मिलाना आदि। तो ये हमारे पर निष्पक्ष खेल होता है कि आप हमारे पास जो खेल खेला जाता है वो दुश्मनी के लिए, बदला लेने के लिए, सबको सिखाने के लिए, ये अपना ऐसी चीज़ों के लिए नहीं खेला जाता है। वो निष्पक्ष खेल खेला जाता है अपनी खुशी के लिए, अपनी जीत के लिए, अपना निष्पक्ष होकर अपना खेला जाता है। और जैसे कि आपने देखा भी होगा जब भी अपना हमारा पर खेल की शुरुआत होती है या अंत होता है तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं हमें हमारा पर, तो वो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए वो खेल खेलने की क्या बनती है, यहाँ पे हमारे पास निष्पक्ष भावना बनती है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 से कहा जाता है
स्पोर्ट्समैनशिप की अवधारणा कौन करे कि स्पोर्ट्समैनशिप हमारे पर होती क्या है। स्पोर्ट्समैनशिप खेल में एक अवधारणा है जो विरोधियों के साथ निष्पक्षता, नैतिकता, सम्मान, आत्मनियंत्रण, साहस और समझदारी के माध्यम से शारीरिक गतिविधि या खेल का आनंद लेने पर केंद्रित है। स्पोर्ट्समैनशिप खेल के प्रति एक नैतिक दृष्टिकोण है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को चरित्र, गुणवत्ता और व्यक्तिगत सम्मान को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह एक व्यवहार विकसित करने में मदद करता है जो समाज में और प्रतियोगियों के बीच विश्वास और सम्मान की दिशा में योगदान देता है। स्पोर्ट्समैनशिप का लक्ष्य सिर्फ जीतना हासिल करना ही नहीं है, सिर्फ जीतना ही नहीं है बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास देना है और खेल की अवधारणा के परिणाम का सम्मान करना खेल में मदद करता है कि यहाँ पे हमारा अपना देखा जाए हमें अपना बेस्ट लेवल अपना करना है, हमें सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन देना है और जो भी फैसला होता है उसका हमें उसको मानना भी है। चाहे हारे चाहे जीते जो भी है हमें फैसला हमें अपना जो है रिस्पेक्ट के साथ में हमें मानना होता है। स्पोर्ट्समैनशिप एक व्यवहार और दृष्टिकोण है जो खेल और अन्य खिलाड़ियों के नियमों के प्रति सम्मान दिखाता है। निष्पक्ष खेल के लिए टीमों की प्रशंसा की जाती है। तो ये हमारा बनता है स्पोर्ट्समैनशिप। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर आगे। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 पे से कहा जाता है खेल में 4 प्रमुख नैतिकता का वर्णन करें। तो यहाँ पे जो खेल होते हैं हमारे पे उन खेल में क्या होती है हमारे पास कुछ नैतिकता होती है। तो नैतिकता देखा जाए वैसे काफ़ी सारी होती है लेकिन 4 प्रमुख नैतिकता होती है। तो 4 प्रमुख नैतिकता हमारे पे क्या बनती है। तो खेल में 4 प्रमुख नैतिकता इस प्रकार है। निष्पक्षता, तो यह दोनों खिलाड़ियों के लिए लागू होती है तथा कोच के रूप में भी लागू होती है। दोनों को अपने विशिष्ट खेल के नियम और विनियमन का पालन करना होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे प्लेयर्स होते हैं, हमारे उसमें जो कोच होते हैं, उसमें हमारे पास जो भी इसमें हमारे पास रेफरी होते हैं, जो भी हमारे पास उसमें होते हैं वो सब हमारे पे क्या होते हैं निष्पक्ष होते हैं। यहाँ पे हमारे पर ये नहीं कि मुझे इसके फेवर फैसला देना है तो मुझे उसके खिलाफ फैसला देना है, ऐसा नहीं होता। क्या है निष्पक्ष कि जो जैसा खेल रहा है उसको लेके हमारा पास निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो हिसाब से खेलता है उस हिसाब से आपको फैसला देना होता है। वफादारी, जब कोई खिलाड़ी खेल के दौरान बेईमानी करता है तो खिलाड़ी खेल की भावना से व्यवहार नहीं करता। ऐसी बातें एक अधिकारी को धोखा देने के लिए होती है कि यहाँ पे हमारे पर देखा जाए जो भी हमें खेल खेलना होता है तो कैसे खेलना होता है, पूरा ईमानदारी के साथ में खेलना होता है और वफादारी के साथ में खेल खेलना होता है। जिम्मेदारी, खिलाड़ी और कोच को मैदान पर या बाहर अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कोच और खिलाड़ी मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी अपने आचरण के लिए जिम्मेदार है। सम्मान, कोच और खिलाड़ियों को अधिकारियों, विरोधियों और टीम के साथियों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। आधिकारिक निर्णय को सहजता से स्वीकार करना सम्मान का दूसरा रूप है। तो ये हमारा बनता है खेल के प्रमुख हमारा पर कुछ नैतिकता। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी नैतिकता होती है, आप अपने शब्दों में बना कर सकते हैं। ये हमारा पर देखा जाए कुछ प्रमुख नैतिकता थी। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए यहाँ पे हमारा पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आपको यहाँ पर हमारी वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है शर्मा टेक लर्निंग सेंटर, तो यहाँ पे कई सारे आपको यूज़फुल आपको वीडियो मिल जाती है जिनसे अपने एग्जाम की तैयारी आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।